बरसेगा, प्रेम रस बरसे। ये देखे भाव, भाव रस बरसेगा, भाव रस बरसेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आगे सोच दी कह रहे हैं, सुनो भागवत में बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार भगवान का नाम होता है। क्या होता है जी? बार बार परमात्मा का नाम होता है। और यही कारण है कि ये फल बड़ा मीठा है। कैसा है जी? भगवान का नाम मीठा है क्या नहीं है? बार बार परमात्मा का नाम तो फल बड़ा मीठा है। और इतना मीठा, कितना मीठा जी? श्री राधा, ये तो इतना मीठा कि कितना भी इस रस को रसपान कर लो, कितना भी कानों से कथा सुन लो, बोल दो श्री राधे श्री राधे। ये कान इस रस से भरते नहीं है, इतना मीठा है हरि नाम का रस। बोल दो श्री राधे। हरे कृष्णा। बैठ जा पाए तो अच्छा लगा, कुर्सी ले ले, भगवान भाव स्वीकार करे। ये भगवान की कथा का रस है। कोई कितना भी इस रस को ग्रहण कर ले तो मन भरता नहीं है। प्रेम रस बरसेगा और नाम रस बरसेगा। और जहाँ कहीं भी भगवान की कथा, तभी तो देखिए जहाँ कभी हरि नाम की चर्चा होती है और भगवान की कथा में बहुत भक्तों की भीड़ लग जाती है। लग जाती है कि नहीं लग जाती जी? एक तो लगन लगती है परमात्मा से। जहाँ सत्संग होता है तो क्या लगती जी? लगन लगती। और लगन जिसको लग जाए, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखिए भागवत का कैसा भाव। एक तो ये रस ऐसा है, ये फल ऐसा है कि इसमें छिलका गुठली नहीं है। और दूसरा क्या प्रताप, ये फल पका हुआ फल है। कैसा फल है जी? पका हुआ। और तीसरा मीठा फल है। कैसा फल जी? मीठा। और कोई फल पका हुआ हो, मीठा हो, तब उसको खाने में कितना आनंद होता है। और तीसरा कि इसमें सभी ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का सार है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए इसमें सभी ग्रंथों का भी हम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं और वेदों का भी क्या प्राप्त कर लेते हैं जी? पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और वेदों के साथ साथ हम सभी शास्त्रों का भी पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और ये भागवत की महिमा। और कलयुग में तो इतनी महिमा है भागवत कथा की। बताया ना, कथा किसने सुनी है जी? राजा परीक्षित ने इस कथा को श्रवण किया है। राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुन रहे हैं इस कथा को। प्रेम से बोल दो श्री राधा। और इतनी महिमा कलयुग में भागवत कथा सुनने की। प्रेम रस आनंद श्री राधा, इतनी महिमा। ये सूत जी बतला रहे हैं कि बहुत महिमा। राजा परीक्षित ने भी जब कथा सुनी तो बताया ना, सब कुछ छोड़ करके कथा सुनी। सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट सब छोड़ करके कथा का श्रवण करने लगे। और ये कथा तो देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती। देवलोक में भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। तब इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं और देवता लोग भी आते हैं। और भाव लिखा, देवता लोग जब कथा सुनने के लिए चले तो अमृत लेकर के चले। क्या लेकर के चले जी? अमृत। और राजा परीक्षित के पास तो सिर्फ भाव है, इनके पास कोई अमृत नहीं है। भाव बड़ा क्या अमृत बड़ा? लेकिन जो भाव होता है ना, वो अमृत से भी ज्यादा अनमोल है। और भागवत कथा की तो तुलना किसी चीज से हो ही नहीं सकती। परमात्मा के नाम की तुलना किसी चीज से नहीं है।
अर्थविद भाव है ना, भाव का बेड़ा भव से पार है, भाव का भूखा हूं मैं भाविक सार है, और भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। और राजा परीक्षित ने तो 7 दिन की कथा बड़े प्रेम से सुनी थी। कितने दिनों की जी? 7 दिन की कथा बड़े प्रेम से सुनी, और 7 दिनों में क्या मिली है जी? मुक्ति मिली। क्या मिली जी? तभी तो भाव है, कोई 7 दिन का ही भाव प्रेम से सुन ले तो जीव को मुक्ति मिल जाती है। कलयुग में तो हर चीज से भी ज्यादा पुण्य योग से, समाधि से, हर चीज से ज्यादा पुण्य हरि नाम चर्चा का है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। तभी तो भाव बताया ना, प्रेम रस बरसेगा, प्रेम रस बरसेगा, हरि प्रेम रस बरसेगा, प्रेम रस बरसेगा, राम रस नाम रस बरसेगा, नाम रस बरसे, थोड़ा प्रेम भाव से बोलो, प्रेम रस बरसेगा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बड़ा बोले सब, हरे रामा राम रामा। राम रामा हरे हरे, थोड़ा ताली बजा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। थोड़ा तालियों का साथ है श्री राधे। देखिए यहाँ यही नाम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम बोलो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। गाना सके ताली, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम इस सत्संग में
देखिए जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर कल्याण निश्चित है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। और ताली बजा करके बोले हरे राम 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 हरे। अच्छा भाव का जहाँ सत्संग होता है, हरि नाम की चर्चा होती है, वहाँ पर कल्याण निश्चित है। और ये कल्याण कैसा जी? भक्ति के बच्चे जो बूढ़े पड़ गए थे, अभी कथा सुन रहे हैं ना, यही है श्रीमद् भागवत का आज की प्रथम दिवस की कथा। और लेकिन जैसे ही सत्संग करने लगे, क्या करने लगे जी? हरे राम बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जैसे ही आज सत्संग करने लगे भक्ति के बच्चे, क्या किया? श्री कृष्ण गोविंद श्री राधा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। और जैसे इसमें रम गए, किसमें रम गए जी? हमने रमना है, क्या करना है जी? और किस में रम गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जैसे भक्ति के बच्चे इस नाम में रमते चले गए। और तभी देखिए इस नाम को लेते बोल दो श्री कृष्णा, थोड़ा सा बोल दो श्री कृष्णा, और बोल दे श्री कृष्णा। देखिए भगवान ही बुलवाने वाले हैं। और इस नाम को रटते कृष्ण कृष्ण बोलते आज नाम को रटते भक्ति के बच्चों को चेतना आ गई। क्या गई जी? अच्छा क्या बोलते चेतना आ गई? श्री कृष्ण गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कहाँ तो बूढ़े पड़े थे भक्ति के बच्चे, बाल सफेद थे। कैसे थे जी? बाल सफेद। लेकिन ये मंत्र में ऐसी ताकत होती है कृष्ण नाम में, राम से बड़ा राम का नाम होता कि नहीं होता? और इस नाम को रटते ऐसी लगन लगी, ऐसी चेतना आई कि जवान हो गई भक्ति के बच्चे। और जहाँ ये भगवान की कथा होती है ना, ये भक्ति के बच्चे और कोई नहीं, हमें ही है। और जहाँ भगवान की कथा होती है, परमात्मा की कथा होती है, तो वहां पर तो पता चल जाता है कि ये दुनियादारी कैसी है। हाँ जी, तो ये भक्ति के बच्चों को, ज्ञान को, वैराग को पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का भजन करेंगे। क्या करेंगे जी? चेतना आई है भक्ति के बच्चों को, ज्ञान वैराग को चेतना आ गई। और भक्ति भी जवान तो उसके बच्चे भी जवान, ये भाव है। भागवत की कथा का ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य। और कथा कहाँ चली हुई है जी? वृंदावन की धरती पर। कहाँ चल रही? हरिद्वार की भूमि पर। और भक्ति माता हरिद्वार की भूमि से चल करके वृंदावन की, श्री राधा वृंदावन से चल करके कहाँ पहुंची है जी? हरिद्वार की भूमि पर। बोल दो श्री राधा। वृंदावन से जहाँ देखे भक्ति माता, बच्चे कहाँ बूढ़े पड़े हैं जी? वृंदावन में। कहाँ पड़े जी? वृंदावन में। लेकिन भगवान का सत्संग सुनने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। इतना मन में भाव है भक्ति। और उसके बच्चे हरिद्वार पहुंचे सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। और ये भाव जहाँ भगवान की भक्ति होती है, जहाँ गुणानुवाद होता है, भगत लोग प्रेम से कथा सुनते हैं, उस जगह पर परमात्मा को आना पड़ता है। प्रेम से बोल दो, कौन कौन बुलाएगा भगवान को? सारे बुलाएंगे ना? श्री राधे। ऐसा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। बोलो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधा।
ऐसा भजन करो मेरे, बताया ना भगवान जहाँ कहीं भी कथा होती है, एक तो भूत प्रेत, हर देखे जहाँ भगवान की कथा होती है, नाम चर्चा होती है, वहां पर कोई भी ओपरी पराई छाया और किसी भी प्रकार के भूत प्रेत का निवास होता, सब दुख दूर हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। ऐसा और कोई भूत प्रेत आ भी जावे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। थोड़ा बोलो जी प्रेम से भाव से। तेरा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। तेरा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। प्रेम भाव से श्री राधे श्री राधे। दोनों हाथों की ताली बजा कर। तेरा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, मेरे घर आ जाना। थोड़ी और ताली बजा करके। मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, मेरे घर आ जाना। श्री राधे। तेरा भजन करूं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु। तेरा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। तेरा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। श्री राधे। बड़े प्रेम से तुझको बुलाऊं। कौन कौन भाव से थोड़ा। बड़े प्रेम से तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं। बड़े प्रेम से तुझको बुलाऊं, बड़े प्रेम से। हाथ करके बोलो श्याम सुंदर भगवान की। चंदन की चौकी तेरी सजाऊं, चंदन की चौकी। आधे के साउंड भी आधा अलग पाया, थोड़ी बरसा हो रही थी ना। श्री राधे। ऐसा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। तेरा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। तेरा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु। और प्रेम से बोलो श्री राधे। ऐसा भजन करो मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। ऐसा भजन। श्री राधे। देखिए भगवान भाव स्वीकार कर। बड़े प्रेम से हाजरी लगाओ। ताली बजाकर भी हाजरी होती है, भजन बोलकर भी हाजरी होती है। बड़े प्रेम से हाजरी लगाओ। और देखिए भाव है, भगवान आएंगे, भगवान को गा करके मनाएंगे। बड़े प्रेम से हाजरी लगाओ। चंदन का तुम्हें तिलक। देखिए भगवान आएंगे तो चंदन का तिलक भगवान को लगाएंगे। बड़े प्रेम से हाजरी लगाओ, बड़े प्रेम से। चंदन का प्रभु तिलक लगाओ, चंदन का प्रभु तिलक लगाओ। फूलों की माला तुम्हें पहनाओ, फूलों की। ऐसा भजन करो मेरे श्याम, मेरे
घर आ जाना। ऐसा अब ताली बजा करके बोले, ऐसा भजन करो मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु, ऐसा भजन करो मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। ऐसा भजन करो मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। ऐसा भजन करो मैं। देखिए लौ लगी भगवान से, परमात्मा की कथा हुई, भगवान से लौ लगी है। ऐसा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। ऐसा भजन करूं मैं मेरे श्याम, मेरे घर आ। तेरा नाम रटूं सुबह शाम, मेरे घर आ जाना। तेरा नाम रटूं सुबह शाम, मेरे घर आ। ऐसा भजन करूं मेरे श्याम, मेरे घर आ जाना। कौन आई जी? जब भक्तों की लौ लगी और तब एकदम से भगवान श्री कृष्ण को भी खबर लगती है, देवताओं को खबर लगती है। जहाँ कथा होती है तो खबर कहाँ किसको लगे जी? देवताओं को। और देवता लोग जब सच्चे मन से भगत बैठे हो तो देवता लोग अपने स्थान से चल पड़ते हैं और कहाँ निवास करते हैं? कलशों में देवता लोग निवास अपना ले लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी उस अपने धाम से चल करके उस सत्संग के बीच, उस कथा के बीच आ जाते हैं। कैसा रूप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन सभी भक्तों को, और इन दर्शनों से तो हर एक आत्मा प्रेम से भाव से सुने, प्रेम से बोल दो श्री राधे। इन दर्शनों से तो हर एक आत्मा पवित्र। भगवान जब दर्शन होता है, कथा होती है तो क्या होता है जी? दर्शन आभास होता है। देखिए भाव सुनो, हम भाव बोलते हैं कि जिस प्रकार हवा चलती है, क्या चलती जी? हवा को हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं जी? हवा को महसूस किया जाता है। इसी प्रकार जहाँ कथा होती है तो परमात्मा को भी महसूस किया जाता है। भगवान महसूस होते हैं जहाँ हरि नाम की कथा, हरि नाम की चर्चा। और देखिए जब भी परमात्मा का दर्शन होता है तो भक्तों का उद्धार होता है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। उद्धार होता है नहीं जी? इस कथा से कोई भी कैसा भी कोई जीव भगवान की कथा कानों में पड़ जाए, कोई भी श्री राधे, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई भी भगवान की कथा सुन ले, कोई छिपकली सुन ले, तब उसका भी उद्धार हो जाता है। ये कथा का प्रताप बताया गया, भगवान की कथा का प्रताप। और तब सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, और कितना भी कोई बड़ा पापी भगवान की कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कौन पापी? भाव है शरीर। कौन पापी? जिसने कभी जुबान से, देखिए झूठ, व्यक्ति कितने दिन में झूठ निकल जाता है। इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, जुबान से झूठ ना निकले। और लेकिन झूठ निकल जाए तब भी पाप लग जाता है कि नहीं जी? और कोई किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना, और ये भी पता नहीं कितने पाप जीव से बनते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा इस जीव कलयुग में, देखिए 4-5 तो ऐसे कलयुग जब आया तो अपने साथ 4 चीजों को लेकर के आया। कितनी चीजों को जी? ये 4 चीज कौन सी थी? ये देखे, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, विषय गमन। और ये भाव देखिए, जब भी प्रेम से बोल दो श्री राधे, कथा चले तो आनंद है। और इन 4 चीजों से दूर रहना ये भागवत कथा कहती है। और लेकिन जो इनमें लिप्त भी हो जाए, कोई जुए में, शराब में, इनमें खो भी, इनमें लिप्त भी हो जाए, और वो भी प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से हरि नाम की चर्चा सुन ले तो ऐसे पापों से दूर हो जाता है। और गुरु जी आज कथा का प्रथम दिवस है तो बड़ा सुंदर और कुछ भाव सुनाइए। तो भाव सुना रहे हैं, प्रेम से बोल दो श्री राधे। पिछले बोल दे श्री राधे, सभी बोल दे श्री राधे।
देखिए जीव को अपने आत्मा से बताया ना, ये मैंने कथा के प्रारंभ में भी बताया, ये जो कथा है ये आत्मा परमात्मा की कथा है। किसकी कथा जी? आत्मा और परमात्मा की कथा है। शरीर तो बैठ ही नहीं सकता और शरीर की कोई महत्ता भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन खत्म हो जाना है। और तभी तो आत्मा परमात्मा की कथा होती है। और लेकिन ये जो बुद्धि होती है, बुद्धि परमात्मा के चरणों में लग जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो बुद्धि को परमात्मा के चरणों में, ये आत्मा चाहती है कि मैं भगवान का भजन करूं। क्या करूं जी? प्रेम से बोल दो श्री राधे। हम सुनाते भी हैं, भगत और भगवान का मिलना होगा। बोलो, भगत और भगवान का मिलना होगा, तभी सफल ये जीवन होगा। बोलो सारे, भगत और भगवान का मिलना होगा। और थोड़ा बदलो, आत्मा परमात्मा का मिलना होगा। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा और तभी सफल ये जीवन होगा। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा, तभी सफल ये जीवन होगा। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा, तभी सफल ये जीवन होगा, तभी सफल ये जीवन होगा। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा, तभी सफल ये जीवन। और क्या होगा जी? हरि बोल। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। थोड़ा बोला करो, आज पहला दिन है तो थोड़ा भजन का आनंद है। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। श्री राधे श्री राधे। धनाथ की तालियों का साथ है। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। हरि बोल। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे, हरि चरणों से लगन लगाएंगे। हरि चरणों में लगन कौन लगाएगा? थोड़ा ताली जाकर के श्री राधे। हरि जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। हरि जी सारे पाप मेरे कट, हरि चरणों में लगन लगाएंगे। हरि कब कट जाएंगे पाप? अब बताओ, भजन से बोलेंगे। आत्मा परमात्मा का, अब सारे बोलेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा। जो तुम्हें थोड़ा गिवी देख लो जी, तभी सफल ये जीवन होगा। ये देखिए भागवत जी की वाणी, तो सभी प्रेम से भाव। आत्मा परमात्मा का मिलना, और क्या होगा? जय जय श्री राधा। हरि बोल। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट, हरि चरणों में लगन लगाएंगे। हरि चरणों में लगन। प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। और ये कथा आप सभी की है श्री राधे। देखिए जो भागवत कथा चल रही है, इसमें कोई भी ज्योत बत्ती करे, धूप बत्ती करे, सबके दरवाजे खुले हैं। प्रेम से बोल दो श्री राधे। जब आत्मा पास, ये आत्मा जब परमात्मा की कथा सुनती है तो प्रभु जी सारे पाप, सारे बोलो, प्रभु जी सारे पाप मेरे कट जाएंगे। हरि चरणों में लगन लगाएंगे। हरि चरणों में लगन। हरि बोल। आत्मा परमात्मा का मिलना होगा, तभी सफल ये जीवन होगा। आत्मा परमात्मा का मिलना हो, तभी सफल ये जीवन होगा। हरि बोल। एक पाप कटेंगे, पापी मन पवित्र हो जाएगा।
श्री राधे, आनंद श्री राधे। हरि चरणों में ध्यान लग जाएगा, हरि चरण हरि बोल। आत्मा परमात्मा का मिलना, देखिए आत्मा भाव सुनो, आत्मा परमात्मा का मिलना होगा, तभी ये आत्मा भगवान की तरफ भागती है, तभी सफल ये जीवन होगा। तभी आप देखें कथा का भाव का, ये आत्मा तो परमात्मा की तरफ भागती है, लेकिन ये जो बुद्धि है ना बहुत बेकार है। और ये हमें परमात्मा की तरफ ही हमें संसार के कार्य में लगाए रखती है। कौन लगाए रखती जी बताओ? बुद्धि। ये बुद्धि हमें अभी तो बर्तन नहीं साफ किए श्री राधे, अभी ये काम बाकी रहेगा, मतलब संसारिक चर्चा, ये काम बाकी रहेगा। और ये बुद्धि हमें संसार में उलझाए रखती है। अभी तो रिश्तेदारों को आना, तो कथा में जाने का समय नहीं है श्री राधे। भाव है ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी पड़ गए संकट 1000। ते बुद्धि परमात्मा का भजन नहीं करने देती। और इसी प्रकार का भाव कुछ श्रीमद् भागवत कथा में आता है। आत्मदेव अपना कल्याण चाहते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, बुद्धि की पत्नी है, और वो भगवान की कथा में बैठने नहीं देती। और इनके पास पद के किस नाम का ऐसा फल नहीं है। आत्मदेव की जो पत्नी है ना, भगवान का भजन नहीं करती। क्या नहीं करती जी? पत्नी, ऐसा भाव है। देखिए कथा तो वही है, और भजन नहीं करती आत्मदेव की पत्नी परमात्मा का। और नाम भी कैसा जी? भजन नहीं करती पत्नी, तब इसके पास हरि नाम रूपी फल नहीं है। कैसा फल जी? राम नाम रूपी फल नहीं है आत्मदेव की पत्नी के पास। अगर राम नाम रूपी फल आ जाए तो कल्याण हो जाता है। ये देखिए भाव सुनो, आत्मदेव के पास, आत्मदेव चाहते हैं कि मेरे पास कोई संतान हो जाए, मैं भी परमात्मा के नाम का भजन करूं। क्या करूं जी? श्री राधे। बड़ा अच्छा लगा, एक बार तालियां बजाएं जी श्री राधे। और मैं भी हरि नाम की चर्चा करूं, भगवान के नाम का सुमरन करूं। अभी सुनाया था ना, हर श्वास में हो सुमरन तेरा। लेकिन क्या बताएं, ये जो संसारिक काम, संसारिक चर्चा, और ये तो परमात्मा का भजन करने देते नहीं है, हरि नाम का भजन नहीं करने देते। संसारिक काम, संसारिक चर्चा कितना भी दूर रखते हैं। तब ये देखे धुंधली कैसी जी। आत्मदेव एक दिन बड़े दुखी हुए। किस बात के मारे दुखी? कि जीवन में भगवान का भजन नहीं है, भजन करे तो कैसे करे। इसी बात के मारे दुखी है, राम नाम रूपी फल नहीं है। देखिए जिसके जीवन में कथा का आध्यात्मिक भाव सुने, कथा होती है अध्यात्म से, और जिसके भी जीवन में राम नाम रूपी फल नहीं है, तो उसको दुखी तो रहना पड़ेगा। जिस प्रकार धुंधली, हाँ जी, दुखी उद्धार, कल्याण संभव नहीं है। भाव सुनो, हरि नाम की चर्चा के बिना कल्याण संभव नहीं है। तो ये आत्मदेव बड़े दुखी से भाव से कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो बुद्धि है, वो मुझे परमात्मा का नाम लेने देती नहीं है। इसी दुख के कारण आत्मदेव की मेरे पास कोई संतान नहीं है। तब एक कहाँ चले गए? एक वीरान वन में गए कि कोई मुझे संतान हो जाए, संतान हो जाए, भगवान का भजन। तभी संत मिले। कौन मिले जी? संत कहने लगे, सुनो आत्मदेव, अरे तुम मुझे कुछ दुखिया से दिखाई देते, क्यों दुखी हो तुम? किस कारण दुखी हो? अपने दुख का कारण बताओ। और तब आत्मदेव क्या बताया? आत्मदेव ने क्या बताऊं कि मेरी जो बुद्धि है, मुझे परमात्मा का नाम नहीं लेने देती। और दूसरा भाव क्या कि मैं घर में कोई गैया लेकर के आता हूं, तो वो गैया भी बांझ हो जाती है। देखिए भगवान के नाम तो जन्म भी बांझ है। हरि नाम बिन जन्म बांझ है, हरि नाम के बिना जन्म बांध है। वृथा काहे कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। भाव भी है, वो सुनाते भी है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, बोलो सारे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम बिन जन्म बांझ है, कृष्ण नाम बिन जन्म बांझ है। बिरथा काहे कीजे, रे बिरथा काहे कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम। देखिए भागवत को पढ़ना भी चाहिए, और जहाँ कहीं सुनने का मौका हो तो भगवान की कथा को सुनना भी चाहिए।
पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, ऐसा भाव है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए और व्यर्था, क्योंकि बिना कृष्ण के नाम के तो मानुष का जन्म व्यर्था है। कैसा है जी? व्यर्था। और कृष्ण नाम रस भयो जात है। कृष्ण नाम, जहाँ भागवत कथा होती है, इस नाम का रस बहता है। ये समझ लो गंगा बहती है। किस नाम की जी? कृष्ण नाम की गंगा बहती है। कृष्ण नाम रस भयो जाते हैं, कृष्ण नाम रस भयो जाते हैं। वृषभ, जहाँ कहीं भी कृष्ण नाम की वर्षा हो तो इस रस को पीना, जैसे बादलों से वर्षा होती है। और पपीहा भी बादलों से बरसे हुए रस को पान करता कि नहीं करता जी? बादलों के रस से प्रेम करता है। इसी प्रकार भगवान के भगत भगवान की कथा से प्रेम करते हैं। बोल दो जय श्री कृष्ण। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, थोड़ा सा और भाव बोलो। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, थोड़ा ताली बजा करके बोला। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह। भगवान परीक्षा बड़े लेते। कृष्ण नाम रस हरि बोल भयो जाते हैं, कृष्ण नाम रस भयो जाते हैं। जहाँ कहीं भी कथा हो कृष्ण रस पी लो। वृषावन से होए वर्षावंत होए पीजे, हे वृषावंत होए। अब ताली जाकर रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन कृष्ण नाम। जब जन्म सफल हो जाता है। श्री राधे। नाम कृष्ण का कृष्ण कहने से जन्म सफल कर लीजिए, रे बंदे जन्म सफल कर। रे मन कृष्ण नाम कह ली, हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए हम अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तालियों का साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए आप सभी आए हैं तो अच्छा लग रहा है। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। दोनों हाथ की ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। देखिए इस भाव को समझे। हरे राम अब आत्मदेव से कौन मिले? श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा। अच्छा कौन
मिले? आत्मदेव से संत मिले। कौन मिले जी? देखिए, इस आत्मा से जब संत का मिलना हो जाता तो समझो जीवन सफल हो गया। इस भाव को समझ लें आप। श्री राधे। और संत कहने लगे, सुनो आत्मदेव, अरे तुम तो परमात्मा के भगत लगते हो। क्या लगते हो जी? भगवान बताया ना, आत्मा परमात्मा का सत्संग करना चाहती है, भगवान की कथा सुनना चाहती है, लेकिन बुद्धि इस संसारिक कार्यों में लगी रहती है। और तुम तो भगवान के भगत लगते हो, परमात्मा में वैसे भी तुम मुझे ब्राह्मण दिखाई देते हो, भगवान के भगत लगते हो, और ऐसा लगता है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, परमात्मा के नाम का भजन करते हो। और जो परमात्मा के नाम का भजन करे तो उसको फिर चिंता कैसी? जैसे बैठे हैं, प्रेम से बोल दो श्री राधे। अब देखो, यहाँ बरसात आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, कोई टेंशन नहीं, प्रेम से बोल दो श्री राधे। तो ये भाव कह रहे हैं। थोड़ा लाइट जगा दो जी लाला जी, भगत जी लाइट जगा दो। हमारे लाला जी बड़ी सेवा लगा रहे हैं। बंसल जी, बंसल है ना जी, बंसल जी, आपका गोत्र बंसल है ना जी? बंसल परिवार, एक बार ताली बजा दो श्री राधे। आनंद है। और भी देखिए मेरी माता बहन है जो सेवा लगा रही है, भगवान भाव स्वीकार कर। हरे कृष्णा 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 हरे। कथा 3 घंटे का समय रहेगा, सवाई पे कथा विश्राम हो जाएगा। जैसे सभा होंगे ना, सभा समझते, तो उस सभा पे हम कथा को 1:45 से शुरू करेंगे, सभा पे विश्राम कर दे देंगे। प्रेम से बोल दो श्री राधे। मतलब अंत में जैसे आरती होगी, आरती के बाद भोग पड़ेगा भगवान का। और जैसे जैसे आप आए श्री राधे, तो भगवान की कृपा सभी पर है, ऐसी बात नहीं है, सभी पर परमात्मा की कृपा। और ये सभी की कथा है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद की सेवा, कोई भी आप मन से, अपने मन से कोई भी सेवा लगा सकते हैं। प्रेम से बोल दो श्री राधे। जैसे लिखा, जब मकान को नींव डालनी मुश्किल होती है, ऐसे ही होता है ना जी, और बाद में जब नींव पड़ जाती है तो अपने आप ही मकान तैयार हो जाता है। यही भाव भागवत का है। आज समझ लो, आज क्या डल रही है जी? प्रथम 1-2 दिन तो नींव ही होती है, लेकिन जैसे ही चौथा दिन होता है तो और ज्यादा आनंद, और वो मकान बन करके तैयार हो जाता है। और ये आध्यात्मिक क्लास में बैठे हैं। किस क्लास में जी? लगभग 12-13 सालों से सेवा लगा रहे हैं भगवान के चरणों में, और कहीं ना कहीं हरदम प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, भगवान की कृपा। प्रेम से बोले कि यही कार्य है परमात्मा के, और कोई दूसरा कार्य है करने के इच्छुक करते ही नहीं है। प्रेम से बोल दो श्री राधे। हरे कृष्णा, बस इतने इसमें ही आनंद है। हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 रामा। देखना चल गई जी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। अरे तुम भगवान के भगत लगते हो, और तुम इतने चिंतित क्यों हो? संत आत्मदेव से कह रहे हैं। और तब आत्मदेव कहने लगे सुनो संत, अरे मैं क्या बताऊं, कितना मैंने परमात्मा का भजन करने की कोशिश की, लेकिन ये बुद्धि कहीं ना कहीं मुझे घेर लेती है, और ये बुद्धि मुझे परमात्मा का भजन नहीं करने देती। मैंने अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाया। क्या लगाया जी? कथा तो वही है, निराली सी कथा, सुंदर सी कथा। मैंने क्या लगाया जी? तुलसी का पौधा। और लेकिन क्या बताऊं, अब बिना भजन के तो जब जन्म बांझ है, और मेरे घर में परमात्मा का भजन नहीं होता, तो तुलसी का पौधा भी सूख गया है। समझ रहे? हरि नाम की चर्चा का इतना महत्व है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा होनी चाहिए। तुलसी की सेवा वैसे तो भागवत में भी, कल आप तुलसी रख लेना। क्या रखनी है जी? एक तुलसी का गमला, और भगवान तुलसी के साथ भोग लगाते हैं। किसके साथ जी? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। और भोजन कैसा जी? भगवान कहते हैं मांस को, शराब को छोड़ करके दूध और दही का भोजन करो तो आनंद ही आनंद है। श्री राधे। तब और तुम तो तभी तो आज संत कह रहे, आत्मदेव कह रहे, कहना क्या बताऊं, मेरे घर में भगवान का भजन नहीं होता, तब कोई तुलसी भी लगाता हूं, उसके पत्ते सूख जाते हैं। और कोई गायें पालता हूं, गाय माता पालता हूं, तो गाय भी बांझ हो जाती है। और मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे यहाँ भी हरि नाम की चर्चा हो। जब संत कृपा हो जाए, किसकी कृपा हो जाए जी? संत ने कथा। और तभी संतों की जब कृपा होती है ना, तब भगवान का भजन जीवन में आ जाता है। ऐसा कोई संत मिले, बोलो
ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। प्रेम से बोल दो श्री राधे। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से। और भी भजन है। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव। ऐसा कोई गुरु मिले जो जोड़े हरि संग तार। ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले जो जोड़े हरि संग तार। ऐसा कोई गुरु मिले। गुरु जी तेरी बगिया की एक कली हूँ मैं। देखिए गुरु जी की कृपा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी तेरी बगिया की एक कली हूँ मैं। और भाव ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत मिले। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल श्री राधे। संतों की कृपा से श्री राधे प्रभु से मिलना हो। संतों की कृपा से हरि से मिल। संतों की कृपा से हरि से मिलना हो। श्री राधे। दोनों हाथों की ताली। संतों की कृपा से हरि से मिलना हो। ऐसा कोई संत मिले। और संतों के पास तो एक ही फल है। कौन सा फल है जी? राम नाम रूपी फल। हरि बोल। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे हरि से। हरि पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत मिले जो जोड़े हरि संग तार। ऐसा कोई संत मिले। और श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। राम नाम को गाएंगे भव सागर तर जाएंगे। राम नाम को गाएंगे भव सागर तर जाएंगे। थोड़ा बोले सारे। राम नाम को गाएंगे भव सागर तर जाएंगे। राम नाम को। ये भव सागर संसार का सागर, इसको बोलते हैं भव सागर। अब ताली बजा करके बोलेंगे। राम नाम को गाएंगे भव सागर तर जाएंगे। राम नाम को गाएंगे भव सागर तर जाएंगे। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत। देखिए आत्मदेव ने जैसे ही संत मिले और क्या लगे सुनो गुरु जी क्या बताऊं, मेरी जो बुद्धि मुझे परमात्मा का भजन नहीं करने देती, ऐसी कुछ कृपा कर दो। संतों की कृपा हो जाए तो बेड़ा भव से पार हो जाए। ऐसी कुछ कृपा कर दो कि मेरे जीवन में भी राम का नाम आ जाए। और तभी संतों ने आत्मदेव को एक फल दे दिया। क्या दे दिया जी? फल। क्योंकि देखिए ये बुद्धि भी तो परमात्मा के चरणों में लगनी चाहिए ना, लगनी चाहिए ना। प्रेम से बोल दो श्री राधे। ऐसा कोई फल मुझे दे दो। तब फल दिया
और संत लोग कहने लगे सुनो आत्म देव, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। किसको जी? पत्नी। अगर तुम्हारी बुद्धि भाव का था यही है, ये बुद्धि ये मन परमात्मा के भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। अरे देखो ये मन ही बस मेरे चरणों में लगा दो। क्या लगा दो जी? ये मन मुझे सौंप दो। 7 दिनों के लिए मन किसको सौंपना है? भगवान को। तो बेड़ा भव से पार हो जाए। पीछे राधे राधे श्री राधे। पीछे ठीक आ रही है माजी आवाज? बरहम से बोल दो श्री राधे। ये मन परमात्मा के चरणों में सौंप दो तो बेड़ा भव से पार। और आत्मदेव अपनी पत्नी के पास गया, भगवान इस फल को खा लो। किसको खा लो जी? लेकिन पत्नी कहने लगी सुनो पति देव, मैं हर काम सोच समझ के करती, तुम अपने काम धंधे चले जाओ और पीछे से मैं थोड़ा विचार विमर्श कर लूं और पीछे से ना धो करके फल खा लूंगी। आत्मदेव को काम धंधे भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी फल नहीं खाया। एक कौन आई जी? पड़ोसन आई, कहने लगी सुनो बेटा, अरे हरि नाम की चर्चा बड़ी अच्छी होती है। क्या होती है जी? मैं भी जाऊंगी और संग में पड़ोसन को भी लेकर के जाऊंगी। ये राम नाम की चर्चा बड़ी अच्छी होती है और थोड़ी सी तुम भी सुन लोगी तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पड़ोसन कह रही है, लेकिन धुंधली ने पड़ोसन की बात नहीं मानी। कौन आई जी? बहन आई। और बहन की भी बात सुनो। बहन तो कह लगी सुनो बहना, अरे फल खाने से राम नाम रटने से थोड़ा ही कुछ होता है, फल खाने से थोड़ा ही कुछ होता है। और एक काम करना कि मेरे पास तुम्हें संतान चाहिए ना, मेरे पास 5 बच्चे तो 6 बच्चे मेरे पास पहले, एक और होने वाला है, और तुम मुझे धन दे देना और मैं तुम्हें बदले में क्या दे दूंगी जी? अपना बेटा दे दूंगी, अपनी संतान दे दूंगी। तो धुंधली ने ऐसे ही किया, उसको क्या दे दिया जी? उसको धन दे दिया। और धुंधली की बहन ने क्या दे दी जी? अपनी संतान दे दी। और जो फल था वो गाय को डाल दिया। किसको जी? बोले गोकर्ण जी महाराज की। अब देखिए बताया ना, ये गऊ के कानों में भी हरि नाम की चर्चा पड़े तब उसका भी कल्याण हो जाए। भाव सुनो, वो गऊ को फल डाला। और जो बच्चा आत्मदेव, जो बच्चा श्री राधे, जो बच्चा बहन का बच्चा था, वो बच्चा तो बड़ा धुंधकारी था। कैसा था जी? धुंधकारी था, बड़ा पापी था। और जो गऊ का जो बच्चा, ये तो बड़ा पंडित और ज्ञानी है। कैसा है जी? धुंधकारी माखल, क्योंकि उसका नाम उसकी माँ ने रखा धुंधकारी। किसने रखा जी? माँ का नाम था धुंधली और बेटे का नाम क्या रख दिया जी? धुंधकारी। और जो गोकर्ण नाम रखा ये आत्मदेव जी ने रखा। आत्मदेव जी कहने लगे अरे देखो, एक बेटे का नाम रखूंगा गोकर्ण। क्या नाम रखूंगा जी? बोले गोकर्ण महाराज की। तभी तो भावे धुंधकारी ऐसा था जो नित्य प्रति अपने पिता को दुख देता। अपने पिता शराब पी करके आता तो पिता को बड़ा दुख होता। पिता क्या लगे, अरे तुम ये शराब क्यों पीते हो? और तुम ब्राह्मण के लड़के हो और इस प्रकार शराब पीना अच्छी बात नहीं है। देखिए, और तुम ये क्यों किसी लड़ाई झगड़ा, हर रोज लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? और इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लेकिन आत्मदेव ये धुंधकारी ऐसा हर रोज कुछ ना कुछ पाप कर्म करके आता। कभी मांस भक्षी मांस खाता तो कभी जुआ खेलता। तभी इसी बात से कौन दुखी है जी? उनके पिता दुखी हैं। पिता क्या लगे रहे, देखो ये तो बड़ा नालायक है, और बेटा नालायक हो तो पिता को बड़ा दुख होता। उसी समय कौन आए हैं जी? गोकर्ण जी महाराज उस जगह पर आए। क्या लगे, सुनो पिताजी श्री राधे श्री राधे। और आप इस बेटे की तरफ से, क्योंकि ये गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी, अरे ये जो बेटा होता है ना, बेटा भी किसी का नहीं होता। आप पुत्र मोह को छोड़ दीजिए और तभी आपको परमात्मा का धाम मिल सकेगा। इस बेटे के मोह को छोड़ दो। और जब ये धन भी किसी का नहीं है, नारी भी किसी की नहीं है। श्री राधे श्री राधे। अरे ये संसारिक रिश्ता कभी अपना नहीं होता। और तुम इस बेटे के मोह को और नारी स्त्री के मोह को, धन के मोह को, इस मोह को छोड़ दीजिए। और जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, शरीर को क्या कहते हैं जी? मैं हूं। लेकिन ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। और इस शरीर के अंदर भी, इस शरीर से अगर भगवान का भजन हो तो शरीर सार्थक होता है। प्रेम से बोल दो श्री राधा। ये शरीर किस लिए मिला जी? मानव जन्म अनमोल रे और इसे माटी में ना रोल रे। अब
तो मिला है फिर ना मिलेगा, क्योंकि दोबारा से मानुष का तन मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तभी तो कह रहे ना, मानव जन्म अनमोल रे, इस शरीर ये शरीर सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिला। भागवत कथा कहती है खाना पीना तो पशुओं का काम है। थोड़ा बोलो, खाना पीना तो पशुओं का काम है, दो घड़ी ना सत्संग करता करे अभिमान है, दो घड़ी ना सत्संग करता करे अभिमान है, यूं ही बीत जाए ना बंदे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिल, सत वचन है क्या नहीं? बोलो श्री राधे। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी। गोकर्ण जी इस बात को कह रहे हैं, हम भी इस बात को कह रहे हैं। प्रेम से बोल दो श्री राधे, श्री राधे। माटी में मिले माटी, आनंद श्री राधे। पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिले माटी, बोलो सारे। पानी में पानी, अरे अभिमानी। माटी में मिले माटी, ये तो बिल्कुल गोकर्ण जी की वाणी है। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। श्री राधे। माटी में मिले माटी, पानी में पानी। अब देखिए, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हरि बोल श्री राधे। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी। थोड़ा बोला करो राधे राधे। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हरि बोल। पानी का बुलबुला जैसे कर ले कमाई, काम तेरे ये राम नाम की कमाई कर ले, काम आएगी। श्री राधे। कर ले कमाई, काम तेरे आएगी, जाएगा यहाँ से प्यारे, साथ तेरे जाएगी। बोलो बोला करो। कर ले कमाई, ये गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं आत्मदेव जी को। पिताजी, अरे आप भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले जाइए और इस पुत्र माँ को छोड़ दीजिए, तो आपका भी बेटा भव से पार हो जाएगा। अब आत्मदेव कैसे हैं जी? क्योंकि संसार में ना बेटा तेरा, ना पोता तेरा, ना पोती, कोई भी अपना नहीं है। हाँ, एक राम ही नाम। कर ले कमाई, साथ तेरे जाएगी, कर ले कमाई, साथ तेरे जाएगी, जाएगा यहाँ से प्यारे, संग में तेरे जाएगी। यूं ही बीत जाए न बंदे तेरी जिंदगानी, अरे अब बोलो सारे श्री राधे। यूं ही बीत जाए न बंदे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमान। श्री हरि बोल। यूं ही बीत जाए न बंदे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी। अब देखिए बेटे ने समझाया, अरे अभिमानी। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हरि बोल। रे मोर
हरि बोल। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, हे मूरख बंदे क्या है जग। गोकर्ण जी कह रहे हैं यूं ही बीत जाए ना बंदे तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे रे मूर्ख बंदे क्या है जगत में तेरा, छोड़ जगत तुझे जाना पड़ेगा और ये दुनिया रहन बसेरा। रे मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। भाव गोकर्ण जी कह रहे तब पुत्र ने ऐसी वाणी सुनाई। देखिए बेटा भी आंखें खोल सकता है, बोल दो श्री राधे। पुत्र ने ऐसी वाणी सुनाई गोकर्ण जी महाराज ने कि पंडित और ज्ञानी है ना आत्मदेव, ऐसी वाणी सुनाई कि आत्मदेव की उम्र भी 62 वर्ष की है। और तब पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। बोल दो जय श्री कृष्ण। और भगवान की कृष्ण कथा सुनने लगे। भगवान की कथा सुनते 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 आत्मदेव तो परम धाम को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए जी? ये कथा हम सभी की है, क्योंकि आत्मा का कल्याण भगवान के भजन से पहले भी बताया। किससे जी? यही भागवत का निष्कर्ष निकलता है। आत्मा का कल्याण परमात्मा